Good morning, students. Welcome back to Simply Tutor classes. So, today we will cover a new topic and a very important topic, that is customer relationship management. If we talk about the customer relationship management, then we can say it is a process in which client relationship, customer loyalty, and brand value are built through marketing strategies and activities. क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि क्लाइंट रिलेशनशिप को बिल्ड करना, कस्टमर को लॉयल बनाना जिसे हम कस्टमर लॉयलिटी बोलते हैं, और ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए जिन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज़ को हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लाइंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप, कस्टमर की लॉयलिटी और ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अलाउ करता है बिजनेस को डेवलप करने में, बिजनेस की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में कस्टमर के साथ। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर इट्स इंटरेक्शन विद द कस्टमर, कि कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कब इंटरेक्ट करना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कस्टमर से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। किस लिए एनालाइज किया जा सकता है? टू स्टडी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी? जैसे हमने बात की थी मार्केट रिसर्च की। मार्केट रिसर्च में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? कि कितनी डिमांड मार्केट में आने वाली है, हमारा जो टारगेट कस्टमर होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, अपने अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पर बेचना है मार्केट में, और हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है भी या नहीं हमारे प्रोडक्ट से। तो दैट ऑल क्राइटेरियाज कम इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयलिटी और ब्रांड वैल्यू को बिल्ड किया जाता है। और वो कैसे बिल्ड किया जाता है? थ्रू यूजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड एक्टिविटीज। क्लियर? अब आगे हम बात करें स्टेप्स टू बी टेकन फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कंपनी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है कि की कस्टमर कौन कौन से हैं, कि कस्टमर कौन से होंगे उसके, जो इंपॉर्टेंट कस्टमर जिन्हें लॉयल बना के रखने की ज़रूरत है, ताकि वो आपकी ब्रांड को स्विच करके किसी दूसरी ब्रांड को परचेज ना करें। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो की कस्टमर है, जो लॉयल कस्टमर है, उन्हें ढूंढना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, और ये क्या करना है जो कि हमारे रिलेशनशिप मार्केट को डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके कौन से लॉयल कस्टमर हैं, आपने उस सेगमेंट को ढूंढना है। फिर उसके बाद एक स्किल्ड रिलेशनशिप मैनेजर को और हर एक की कस्टमर देना है, कि इम्पोर्टेंट जो भी आपका कस्टमर है उसके लिए आपको क्या असाइन करना है, उस कस्टमर के लिए आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करना होगा। अब देखिए, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, वो जो काम संभाला जाता है, दैट आर मैनेज्ड बाय द रिलेशनशिप मैनेजर्स, एंड द हियर what is the role of the relationship manager is to build a strong relationship between the company and the customer. Next point is to develop a clear job description for relationship manager. आपने relationship manager तो hire कर लिया, आपने उसको क्लियर जॉब डिस्क्राइब करनी है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा उसका क्या क्या काम होगा। सबसे पहले उसने की कस्टमर ढूंढ के की कस्टमर की क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, वो सेटिस्फाई है या नहीं, टाइम टू टाइम उसकी नीड आइडेंटिफाई करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसे सेटिस्फाई करना, दैट ऑल कम्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप मैनेजर. Then we come on the next point, that is appoint an overall manager to supervise the relationship manager. अब देखिए, हमारे पास जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जो की कस्टमर्स हैं, हमने उनके लिए अलग अलग रिलेशनशिप मैनेजर हायर किया हुआ है। अब रिलेशनशिप मैनेजर अपना काम अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ओवरऑल मैनेजर को हायर करना होगा। वो ओवरऑल मैनेजर किसके काम को सुपरवाइज करेगा? रिलेशनशिप मैनेजर्स के। लास्ट पॉइंट इज
ईच रिलेशनशिप मैनेजर मस्ट डेवलप लैंग्वेज एंड एनुअल कस्टमर रिलेशनशिप प्लान, कि कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या प्लान, क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, और साथ में कौन सी लैंग्वेज किस तरीके से बात करनी है, क्या उसकी स्क्रिप्ट होगी, वो सब कुछ तैयार करने का काम होगा हर एक रिलेशनशिप मैनेजर का। तो सबसे पहले क्या करना है कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या करना है, फिर हर एक ही कस्टमर को एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करना है। देन रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब डिस्क्राइब करनी है, एग्जैक्टली क्या काम है। नेक्स्ट एक ओवरऑल मैनेजर को अपॉइंट करना है, जो क्या देखेगा रिलेशनशिप मैनेजर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। फिर रिलेशनशिप मैनेजर्स को क्या करना है, एनुअल कस्टमर रिलेशनशिप प्लान बनाना है, और साथ में एक लैंग्वेज डेवलप करनी है कि किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है। आगे हम बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मार्केटिंग। देखिए, अगर हम बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम मार्केटिंग के बारे में, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इस तरीके से यूज़ करना ताकि कंपनी की सेल इंक्रीज की जा सके, बिजनेस बढ़ाया जा सके, कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन का एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। सीआरएम मार्केटिंग कंपनीज की को स्ट्रीमलाइन, मतलब उसके जो मार्केटिंग प्लान्स हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करती है बहुत इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करें सीआरएम मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सीआरएम मार्केटिंग में जनरली डाटा कलेक्ट होता है, किस चीज़ से रिलेटेड डाटा, कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, देन उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, डाटा एनालाइज करने के बाद मार्केटिंग प्लान बनाए जाते हैं और उसके बेस पे टारगेट कस्टमर को सर्व किया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि सीआरएम मार्केटिंग को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर वी हैव 3 ways फॉर यूजिंग सीआरएम मार्केटिंग। One is CRM marketing for email, then CRM marketing for direct mail, then CRM marketing for telemarketer. If we talk about the CRM marketing for email, then we can say CRM marketing can use database to make email contact with the customer to know their satisfaction and current needs. ये कंपनी क्या करेगी, एक डेटाबेस क्रिएट करेगी, किस चीज़ का, कस्टमर के मेल्स का, ताकि क्या जान सके कि कस्टमर सेटिस्फाई है, उसकी करंट नीड क्या है, क्या नहीं है। नेक्स्ट सीआरएम मार्केटिंग फॉर डायरेक्ट मेल, ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है कस्टमर को कॉन्टेक्ट करने का। सीआरएम मार्केटिंग फॉर टेलीमार्केटर, आपको पता है कि आपके पास भी बड़ी कॉल्स आती रहती है, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, बैंक से बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो इन टेली मार्केटिंग क्या होता है, जनरली टाइम और एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा ज़ायर होते हैं इसके अंदर। सीआरएम मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को ज़्यादा पर्सनलाइज तरीके से कैसे अप्रोच कर सकती है, थ्रू टेलीफोन। टेलीफोन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच किया जा सकता है, उससे बात करके उसकी नीड, उसकी प्रेफरेंसेस जानी जा सकती हैं, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं ये जाना जा सकता है। इसके साथ ही एक छोटा सा ओवरव्यू हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कवर हुआ। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स और यू कैन आस्क क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप टू। थैंक यू सो मच।